हिंदी भाषा कौशल एवं संचार प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभैया विश्वविद्यालय या अन्य किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में यदि हिंदी भाषा कौशल एवं संचार का पाठ्यक्रम बहुविकल्पीय रूप में आपके प्रश्न पत्र में है, आपके पाठ्यक्रम में है, तो यह सभी पाठ्यक्रमों के लिए, सभी विश्वविद्यालयों के लिए समान रूप से संचालित होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा संधि का। इसके पहले हमने लगभग सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं, जो आपको यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट देखेंगे हिंदी भाषा कौशल एवं संचार का, तो उस प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम संधि शुरू करते हैं। संधि किसे कहते हैं, पहले उसको जान लेते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं तो देवधन आलय, ठीक है, देवधन आलय। यही जो वर्ण है इसी को हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं और इसको, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो एक आपका जो अलग अलग ये संधि हो गया है, एक में हो जाता है, एक शब्द बन जाता है। तो यही संधि है। इन्हीं दो वर्णों को विशेष रूप से ध्यान हमको रखना पड़ता है संधि का पहचान करने में। तो अगर हम इसको संक्षिप्त रूप में कहें कि संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। या फिर आपसे पूछ सकता है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है या जो विकार होता है उससे हम क्या कहते हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उसको संधि कहते हैं, समास कहते हैं, कि रस कहते हैं, कि छंद कहते हैं, कि अलंकार कहते हैं। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर लिख लीजिएगा। दो वर्णों के मेल से जो विकार, जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि के तीन भेद हैं, तीन प्रकार हैं। स्वर संधि, जिसको हम अच संधि के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी लिख लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण वही चीज़ें हम लिखवाते हैं। यच संधि स्वर संधि को कहते हैं, और व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं, और विसर्ग संधि। ये तीन संधियाँ हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम अच संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद हैं, ठीक है। यानी कि स्वर संधि, ये तो मुख्य रूप से 3 प्रकार हो गए। अब स्वर संधि के भी 3 भेद हैं। दीर्घ संधि है, उसके बाद यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है। दीर्घ संधि कहते हैं अकः सवर्णे दीर्घ, इसका सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकः सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र का प्रयोग किस छंद में किया जाता है, यानी कि किसके लिए होता है, तो दीर्घ संधि के लिए। यण संधि इको यणचि, गुण संधि आद गुणः, वृद्धि वृद्धिरेचि, अयादि एच, ठीक है। अब जो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि यह सबसे मुख्य जो है बड़ा, बड़ी, बड़ौरी और री, इसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। या रा ला वा, इसको हम यण संधि कहते हैं। या से या, तो इसमें भी यह है। दीर्घ मीन्स बड़ा, तो जितने बड़े अक्षर हैं यानी कि बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ठीक है। तो यह पहचान के लिए आपके लिए है। गुण संधि में ए ओ आर अल, ए ओ आर अल। वृद्धि में अय आओ, अयादि में अय अव आय आओ, ये पहचान है। तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। जितना भी है इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जब इसको हम डिटेल में और समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम चलते हैं दीर्घ संधि के बारे में पढ़ते हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। अकः सवर्णे दीर्घ है, बड़ा, बड़ी, बड़ौरी और रे। अब इसको हम समझते हैं। इसका पूरा अर्थ यह है कि ह्रस्व या दीर्घ, छोटा, छोटी,
छोटा ऊ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ छोटा ई, छोटा ई, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री या री हो जाते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं डिटेल में। जैसे आपका पहला शब्द है विद्या धन आलय यानी कि विद्यालय। जब इसका हम संधि करते हैं विद्या, ठीक है, विद्या में और आलय में बड़ा आ, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए बड़ा आ, विद्यालय। नदी धन ईस, बड़ी ई है, यहाँ भी बड़ी ई है, तो दोनों बड़ी ई मिलकर फिर बड़ी ई हो गए, नदीस हो गया। मात्र धन ऋण, मात्र ऋण, री और री मिलके री हो गया, ठीक है। भानु धन उदय, भानुदय, छोटा ऊ यहाँ भी है। इसमें जो भी संधि होता है इसका अंतिम वर्ण और इसका पहला वर्ण इसी दोनों को मिलाया जाता है, इसी को ध्यान में आपको रखना है। भानु धन उदय, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया भानुदय, ठीक है। क्योंकि यह दीर्घ संधि है तो इसमें बड़ा जितने दीर्घ वर्ण हैं वो वही होंगे, बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ, ठीक है। इसके बाद अगला, इसमें तो कई शब्द आपको मिल जाएंगे, जब हम MCQ कराएंगे तो आपको और डिटेल में जानकारी देंगे, क्योंकि आप वैसे भी सब कुछ जान रहे हैं, आपको थोड़ा सा केवल एक बार जानकारी चाहिए मोटी मोटी। यण संधि इको यणज, या र ला और वा, इसमें जो संधि होता है तो इसमें ए ओ अर और सॉरी यण में हम आ रहे हैं अभी, या र ला और वा हो जाता है। जैसे प्रतिधन एक, प्रति में छोटी ई है लास्ट में, ठीक है, एक में ए है तो छोटी ई और ए मिल के या बन गया, ठीक है। ली और बड़ा आ मिल के ला बन गया। सु और छोटा ऊ सा में और आगत में बड़ा आ, तो छोटा ऊ और बड़ा आ मिलकर क्या बन गया वा बन गया। तो ये क्या हो गया यण संधि। कौन सी संधि हो गई यण संधि। जैसे और एक दो उदाहरण और लिख लेते हैं। अति धन अधिक, अति धन अधिक, अत्यधिक, ठीक है, यह शब्द बन गया। यदि धन अपि, यद्यपि, नि धन ऊन, न्यून, वधु धन आगमन, वध्वागमन, ये शब्द यण संधि में आए। अगला है गुण संधि, जिसमें आपका जो विकार उत्पन्न होता है उसमें ए ओ अर और अल हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं गण धन ईश यानी गणेश, छोटा आ और बड़ी मिल के ए हो गया। नरधन उत्तम, नरोत्तम, छोटा मिल और छोटा ऊ मिल के ओ हो गया। देवधन ऋषि, देवर्ष यानी कि छोटा ऊ और री मिल के अर हो गया। अगला संधि है वृद्धि संधि, वृद्धि रेचि, जिसमें अय और औ हो जाता है, अय और औ हो जाता है। एक धन एक, एक एक, छोटा आ और ए मिलकर अय हो गया। ओघ धन ओघ, ओघ औघ यानी छोटा आ और ये जो जितने भी व्यंजन हैं आपको बताया गया था जब आपको वर्णमाला पढ़ाया गया था, आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे ये छोटा आ कहाँ से आ गया। तो जितने भी व्यंजन होंगे वर्णमाला में आपको बताया गया है, जितने भी व्यंजन अगर पूर्ण रूप से लिखे जाते हैं तो सभी में छोटा आ समाहित होता है, चाहे का हो चाहे खा हो, सभी में है। लेकिन जब इसमें हलंत लग जाएगा तब ये छोटा आ इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो जितने भी व्यंजन होते हैं सभी में छोटा आ समाहित होते हैं, यानी कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। महाधन औषधि, महौषधि, महाधन ऐश्वर, महेश्वर, बड़ा और अय मिलके अय हो गया। अयादि संधि है अय अव आय और आओ, ठीक है। नयन ने धनन, अय धन ए धन आ मिलके अय हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं व्यंजन संधि पे। इसमें प्रकार नहीं है, इसमें नियम होते हैं, कई नियम होते हैं जिसमें आपका कई परिवर्तन होता है, जिसमें से कुछ उदाहरण आपको देते हैं। जैसे इसमें होता है च्युत संधि है एक, जिसमें आपका सा ता था दा धा ना और सा चा छा जा झा इया, ये मिलके सा चा छा जा झा इया में परिवर्तित
हो जाते हैं। जैसे रामस धन सेते, ठीक है, रमस्ते। देखिए इसमें सा है लास्ट में, इसमें भी सा है, तो दोनों मिलके शा हो गए। उत धन चारण, ता है इसमें चा है, तो ये भी आधा चा हो गया, उच्चारण हो गया, यहाँ पर ये चा के रूप में आ गया। तो धन, धनन, धनजय, धनंजय, ठीक है। तो ये व्यंजन संधि हो गया आपका, जिसमें कई और शब्द हैं। जैसे आपको और कुछ उदाहरण हम बता देते हैं, जैसे प्र, धन, मान, ठीक है। तो ये हो गया प्रमाण। राम धन अयन, रामायण। आपको यहाँ पर अब आप कैसे व्यंजन संधि और स्वर संधि में कैसे अंतर करेंगे, आपको यही समझना है। बहुत लोग कहते हैं कि सर अंतर कैसे समझें। स्वर संधि जो होता है, आपने अभी देखा होगा कि यहाँ पर जो शब्द होगा वह सभी स्वर ही होंगे, कोई आपको व्यंजन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर जहाँ भी देखिएगा, यहाँ पर आपको सब स्वर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? स्वर मिलेंगे। लेकिन जब आप व्यंजन संधि में आएंगे तो यहाँ पर आपको जो अंतिम शब्द जहाँ ये दोनों का संधि होता है, ये पहले शब्द के अंतिम में जो वर्ण है इसमें यहाँ पर व्यंजन रहेगा, यही इसकी पहचान है। ठीक है, आपसे पहचानने के लिए पूछ लेगा कि उच्चारण में कौन सा संधि है, तो आप अच्छे से पहचान लेंगे और आसानी के साथ कर लेंगे। बहुत ही डीप में यहाँ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब हम अगले संधि पे आते हैं, विसर्ग संधि। विसर्जनीय से सह, विसर्ग संधि। विसर्ग मतलब आप जानते ही आहा की मात्रा जिसको हम बोलते हैं, तो आहा जहाँ रहेगा और का खा गा, का और खा रहेगा, वो मिलके आहा आ जाएगा। जैसे अंतःकरण, देखिए अंतः में लास्ट में क्या है? आहा की मात्रा है और यहाँ पर क्या है? का है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? का खा गा घा में ही परिवर्तित हो जाएंगे, अंतःकरण हो जाएंगे। मन कामना, ठीक है, आहा चा छह मिलकर क्या हो जाएंगे? सा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सा हो जाएंगे। जैसे समह धन चलित, समस चलित, ठीक है। रामह धन टीकते, रामस टीकते। नमः धन ते, नमस्ते। यह सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, आपसे जरूर पूछा जाएगा, हो सकता है। जलह धन थल, जल स्थल। पया धन पान, पयः पान। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे वाचः धन पति, वाचस्पति। नमः धनकार, नमस्कार। भः धनकर, भास्कर। तिरह धनकार, तिरस्कार। विसर्ग से पूर्व अगर स्वर आए तब क्या आपको करना है? विसर्ग से पूर्व अगर स्वर आ जाए तो आपको एक दो वर्ण छोड़कर, वर्ग के पहले और दूसरा अक्षर होगा उसको छोड़कर शेष कोई अगर व्यंजन होगा तो आपका अव हो जाएगा, ठीक है। जैसे यशाधन दा, यशोदा। पहला और दूसरा मतलब छोड़ने का मतलब है, जैसे इसमें दा के बारे में पूछा गया है तो ता और था छोड़ कर रहेगा, ठीक है। ता था छोड़कर दा धा ना में कोई हो सकता है, या का खा छोड़ के गा घा अंगा हो सकता है, ठीक है। तो ये पहला दो वर्ण वर्ग का छोड़ने के लिए बात कर रहे हैं। अब अगला और एक दो ले लेते हैं, जैसे है उदाहरण के रूप में निधन काम, निष्काम, ठीक है। इसमें देखिए ई है और का है, शा हो गया यहाँ पर। दूधन प्रकृत, दुष्प्रकृत। दूधन प्रचार, दुष्प्रचार। ये विसर्ग संधि है। तो आपसे मूल रूप से स्वर संधि के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में एक दो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। स्वर संधि से कम 5 प्रश्न पुटअप किए जाएंगे। तो स्वर संधि के जितने प्रकार हैं उसको अच्छे से उदाहरण भी आप कई किताबों से पढ़ सकते हैं। आपको MCQ जब कराया जाएगा तो उसमें कई चीज़ें और आएंगी और उसमें और डिटेल से आपको बताया जाएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।